ये भी क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से है। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मुगल पेंटिंग। दे वेर prominently religious in character. This painting reached pinnacle under the patronage of Aurangzeb. And third, use of brilliant color and ornamentations were the characteristic features. तो हमें बताना है ये कौन से मुगल पेंटिंग के फीचर्स है। तो they were prominently religious in character, ये है कि नहीं। सेकेंड पॉइंट, औरंगजेब के टाइम में पेंटिंग जेनिथ में पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी। और जो ब्रिलियंट कलर का यूज होता था और ऑर्नामेंटेशन का यूज जो होता था, क्या इस मुगल पेंटिंग की ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है या नहीं। तो अगर स्टेटमेंट 1 की बात करें तो ये गलत है, सेकंड की बात करें ये भी गलत है, थर्ड की बात करें तो ये सही है। यहाँ पर आंसर सी होगा। लेट्स हैव अ डिस्कस। तो अगर मुगल ईरा मिनिएचर पेंटिंग की बात करें तो मुगल फोकस करते थे गॉड की जगह जो वहाँ के रूलर होते थे उनकी लाइफ पे ये पेंटिंग बनाते थे, और इनका फोकस हंटिंग सीन पे रहता था या हिस्टोरिकल इवेंट पे रहता था, और कोर्ट से रिलेटेड पेंटिंग मुगल ईरा के टाइम में बनती थी। और यहाँ पर ब्रिलियंट कलर का यूज होता था, और एक्सेप्ट रिलीजियस पेंटिंग मुगल के टाइम में नहीं होती थी। और अगर मुगल पेंटिंग की बात करें तो ये टेक्निक जो कि इन्होंने लाई थी, तो ये टेक्निक का नाम है फॉर शॉर्टनिंग। तो ये जो टेक्निक का मतलब क्या है, तो ऑब्जेक्ट अंडर दिस टेक्निक ऑब्जेक्ट वेयर ड्रॉन इन अ वे दैट दे लुक क्लोजर एंड स्मॉलर देन दे रियली आर। तो इस टेक्निक का मतलब यही होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को अगर ड्रॉ किया जा रहा है तो वह दिखने से पास में लगे और छोटी लगे, जैसा वो रियली में है नहीं। तो ये हमने मुगल पेंटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब अगर अर्ली मुगल पेंटिंग की बात करें तो बाबर के पास ज़्यादा पेंटिंग पे इन्होंने टाइम नहीं दिया, पर बाबर ने पैट्रोनाइज किया पर्शियन आर्टिस्ट को जिनका नाम था बिजाद। तो यूपीएससी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकती है कि बिजाद कंटेम्परेरी है बाबर के, तो हाँ ये एक पर्शियन आर्टिस्ट है और ये बाबर के टाइम में थे। और जिन्होंने मुगल फैमिली ट्री बनाया था तो यही थे बिजाद। और हुमायूं जिसने आर्ट को पेंटिंग को पैट्रोन दिया अपनी यंग एज में, उनकी इंटरेस्ट पेंटिंग और बिल्डिंग जो कि खूबसूरत इमारतें बनाने में रहती थी, तो बाबर इंटरेस्टेड थे। और ये अपनी थ्रोन हार जाते हैं और शेर शाह सूरी आ जाते हैं थ्रोन पे, और इन्हें एक्साइल कर दिया जाता है पर्सिया में। अब यहाँ पर शाह अब्बास का नाम है जो कि पर्सिया के कोर्ट के थे ये। तो ये भी इनके 2 पेंटर का नाम है। इनके पास 2 पेंटर थे, एक अब्दुल समद, एक मीर सैयद अली। ये दोनों पेंटर थे इनके टाइम पे, ये आपको याद रखना है। और हमने क्या किया, हमने बाबर के बारे में डिस्कस कर लिया, हुमायूं, फिर शाह अब्बास, फिर ये शाह अब्बास वापस दिल्ली में अपना सीट को थ्रोन को जीत लेंगे और मुगल डायनेस्टी एस्टेब्लिश करेंगे। और अकबर के टाइम में जो इलस्ट्रेट किया जाता था मनुस्क्रिप्ट को, उसे कहते हैं तूतीनामा, मतलब टेल ऑफ पैरोट। और अगर अकबर की बात करें तो अकबर ने काफ़ी ज़्यादा जो पेंटिंग का डिपार्टमेंट और स्क्राइबिंग का डिपार्टमेंट था उसको ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी से निभाया। और अकबर ने एक आर्टिस्टिक स्टूडियो बनाया, उसका नाम था तस्वीर खाना। तो अगर यूपीएससी पूछती है तस्वीर खाना रिलेटेड टू विच मुगल रूलर, तो अकबर यहाँ पर आएंगे। और इस तस्वीर खाना में जो आर्टिस्ट को हायर किया जाता था, उन्हें सैलरी और उनके अपने स्टाइल पे पेंटिंग डेवलप करने की वहाँ पर उन्हें बोला जाता। और अकबर के टाइम से ही इंडियन जो थे उनका जो मुगल पेंटिंग होती है वो इंडियंस को भी इन्फ्लुएंस करती है। तो इंडियंस भी मुगल पेंटिंग को कॉपी करने लगते हैं, उनकी फीचर्स को, उनकी कैरेक्टरिस्टिक को। और अकबर की पीरियड की बात करें तो यहाँ पर 3 डायमेंशनल फिगर भी यूज हो रहे थे, और जो फॉर शॉर्टनिंग की टेक्निक थी ये भी यूज हो रही थी। और पेंटिंग में कैलीग्राफी का भी यूज होता था। और अकबर के टाइम पे ही जो ट्रांसफॉर्मेशन था पॉपुलर आर्ट टू कोर्ट आर्ट, ये
अकबर के टाइम पे हो रहा था। इसका मतलब ये है जो फोकस रहेगा अब कोर्ट लाइफ पे ज़्यादा रहेगा, जो कि लाइफ ऑफ मासेस पीपल जो सोसाइटी पे फोकस किया जाता था, अब कोर्ट लाइफ पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और अगर फेमस पेंटर की बात करें इस टाइम पे तो उनका नाम था दसवंत, फिर बसवन एंड केसु। ये 3 फेमस पेंटर थे अकबर के टाइम में, तो ये भी आपको याद रहना चाहिए। और जो प्रोमिनेंट इलस्ट्रेट है मनु स्क्रिप्ट की जो अकबर के रेंग में होती है, उनका नाम है तूतीनामा, हमजानामा, अनवर ए सुलही एंड गुलिस्तान ऑफ सादी। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब जैसा इस क्वेश्चन में बताया गया, दिस पेंटिंग रिच पिनाकल अंडर द पैट्रोनेज ऑफ औरंगजेब, हम इस लाइन को देखेंगे। पर दे वेर प्रोमिनेंटली रिलीजियस इन कैरेक्टर, ये तो गलत कर दिया, ये तो स्टेटमेंट गलत है। अब सेकंड स्टेटमेंट चेक करेंगे। जहांगीर के टाइम में मुगल की पेंटिंग जेनिथ तक पहुंच गई थी, और जो जहांगीर थे वो बहुत नेचुरल थे, उन्हें नेचर से काफी ज्यादा प्यार था और वो पेंटिंग ही नेचर की प्रीफर करते थे बनवाना, जैसे फ्लोरा फाउना की हो गया, बर्ड्स की हो गई। तो और जहांगीर की एक यूनिक बात करें तो इस टाइम में एक ट्रेंड डेवलप हो गया था, जो कि डेकोरेटेड मार्जिन, पेंटिंग के चारों तरफ में डेकोरेटेड मार्जिन की स्टार्टिंग जहांगीर के द्वारा की गई। और जहांगीर के टाइम में जो फेमस आर्टिस्ट है उनका नाम है उस्ताद मशहूर जी। और अगर अय्यर ए दानिश, अगर इसका देखा जाए, इसका मतलब ये है एनिमल फेबल, जो कि मतलब है टचस्टोन ऑफ नॉलेज, ये भी जहांगीर के रेंज में थे। अब इसके बाद आ जाते हैं शाहजहां, फिर औरंगजेब। तो औरंगजेब के टाइम पे देखा जाए जो मुगल कोर्ट की पेंटिंग रहती है वो डिक्लाइन कर जाती है। यहाँ से जो प्रोविंशियल पेंटिंग है, प्रोविंशियल कोर्ट की पेंटिंग है, जैसे राजस्थान, ये सब में माइग्रेट हो जाते हैं पेंटर, और मुगल पेंटिंग यहाँ से डिक्लाइन कर जाती है। इसके बाद राजस्थान स्कूल आर्ट, जो लोकल प्रोविंशियल कोर्ट्स के जो आर्ट रहते हैं वो डेवलप होते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन फिनिश कर लिया, तो इसका आंसर सी है।